हम लोग मूव करते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं इससे, ठीक है, जिससे दिमाग में क्या हो जाए, पूरी तरीके से फिट हो जाए। अब देखो दोस्त, ये जो डाटा दिया गया है ये खुद दिया गया है असेंडिंग ऑर्डर में, तो हमको कोई टेंशन है ही नहीं इसमें अरेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे n बराबर कितना है जी, n बराबर जो दिया गया है कितना, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, n बराबर क्या है, 11 दिया गया है, ठीक। तो जो मेरा Q1 निकलेगा वो क्या होता था, ये होता था n प्लस 1/4 टर्म, तो 11 1 12, 12/4 कितना हो गया, थर्ड टर्म, कितना आ गया, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म कौन सा है, ये हो जाएगा मेरा 14, निकल गया Q1। चलिए Q3 निकालते हैं। Q3 क्या होता है, ये होता है आपका 3 इंटू n प्लस 4th टर्म, तो 3 गुने 11 1 12/4 हो जाएगा, मतलब कि 9th टर्म, ठीक है। कितना टर्म भाई, 9th टर्म। चलो 9वां टर्म कितना हो जाएगा, तीसरा, 4 5 6 7 8 9, 9वां टर्म ही आ गया ना, तो इसका मतलब कि हमको Q3 निकल गया, ठीक है, Q1 Q3 निकल गया। बस अब क्वेश्चन पे आ जाता है डायरेक्ट। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन है इंटर क्वार्टाइल डेविएशन या रेंज निकालना है, तो फार्मूला क्या होता है मेरा, ये होता है Q3 माइनस Q1, ठीक है। Q3 कितना आया है, यह है आपका 35 माइनस Q1 कितना है, 14। Q2 निकाल नहीं रहे क्योंकि उसका ज़रूरत है नहीं, Q2 भी निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। जो मेरा मीडियन होगा वही हो जाएगा, तो 5 में 4 गया 1, कितना आ जाएगा, 21 आ गया। चलिए पहला क्वेश्चन डन है सबको, आप बोलोगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वार्टाइल डेविएशन निकालिए। क्वार्टाइल डेविएशन जो होता है वो क्या होता है भाई, ये होता है मेरा Q3 माइनस Q1/2, तो 21/2 हो जाएगा, मतलब कि 10.5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बन जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ये क्या होता है, ये होता है मेरा Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1 होता है। अब यहाँ से Q3 जो है कितना आया था मेरा 35, और Q1 कितना आया 14, और ये कितना था 35 प्लस 14 था। अब यहाँ से ऐड करेंगे, अच्छा 21 बटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 4 9 49, 7 से काटेंगे 3 बार में 7 बार में, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, 3/7 मेरा हो जाएगा, ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। चलिए 2 टाइप का क्वेश्चन मैंने कर लिया, 2 क्वेश्चन मैंने कर लिया इसमें, इस टाइप का, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टाइप आएगा कि अगर जो यहाँ पे Q1 है, अगर यहाँ पे फ्रैक्शन में आ गया, जैसे कि 2.5 आ गया, ठीक है, 2.5 आ गया, तो उस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये तो मेरा इजी था, सबसे इजी टाइप का क्वेश्चन था, इसको मैंने कवर कर दिया, ठीक है भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप। जो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये दूसरा टाइप का सवाल है, इसमें जो भी टर्म आ रहा है वो क्या आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, बट्टा वाला में, ठीक है। अढ़ाई टर्म, 3 टर्म, इस तरीके का टर्म आता है, तो हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है भाई। 2 टाइप का सवाल बनता है इसमें, क्लियर है। तो जो डाटा दिया गया है क्वेश्चन है ये दूसरा टाइप का सवाल है, ये स्पेशल टाइप का सवाल है, ठीक है। जो नेक्स्ट टाइप है अपना, ये टाइप थोड़ा सा टाइप नंबर 2 है, ये क्वेश्चन जो है टाइप 2 का सवाल है, ठीक है। कौन सा भाई, टाइप थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। 2 टाइप का सवाल बनता ही है। पहला सवाल पहला टाइप मैंने क्लियर कर दिया, पहला टाइप। सेकंड टाइप में है जो डाटा दिया गया है वो क्या है, ऑलरेडी दिया गया असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में, तो कोई हमको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, सजाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे n कितना है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n बराबर कितना है यहाँ पर, n बराबर दिया गया आपका 10, ठीक। तो जो फर्स्ट क्वार्टाइल आएगा क्या आएगा, देखो यहाँ पे Q1 कितना आएगा, ये आता है आपका n प्लस 1/4th टर्म, यही ना आता है भाई। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 1 11, 11/4 कितना होता है, ये होता है 11/4 कितना हो गया, 4 दूनी 8 3, इतना टर्म आ गया, ठीक है। 2.75 टर्म आ गया। अब देखो पिछला क्वेश्चन में क्या था कि डायरेक्ट आ जाता था सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, पूरा नंबर में आता था। अब क्या आ गया, पॉइंट में आ गया, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए ये जो है 2 को उसको अलग कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म हो जाएगा, ठीक है। आई क्या बचेगा 0.75, तो इसको कुछ नहीं करना है, 0.75 इंटू सेकेंड टर्म के बाद कौन सा आता है, थर्ड टर्म, तो थर्ड माइनस सेकेंड कर देंगे। क्या करेंगे भाई, देखो यहाँ पे पूरा हम प्रॉपर लिख देते हैं, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म,
प्रैक्टिस कर लीजिएगा भाई क्वेश्चन इस पर, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले रहोगे तो क्वेश्चन फास्ट करना है एग्जाम में, ठीक है। क्या करना है, अगला टर्म से पिछला टर्म को माइनस कर देना है। मतलब सेकंड टर्म जो है, सेकंड टर्म के जस्ट बाद कौन सा है, यहाँ पे थर्ड टर्म है, तो थर्ड माइनस सेकंड करना है। बस इतना ही ध्यान रखना है। इसके बाद क्वेश्चन का हम लोग दुआ करेंगे। देखो भाई सेकंड टर्म कितना है बॉस, सेकंड टर्म है आपका 18, तो यहाँ पे 18 कर दो, ये हो जाएगा 0.75। थर्ड टर्म कितना है 20, तो ये हो जाएगा 20 माइनस, और सेकंड टर्म कितना है 18 है, माइनस कर देते हैं, तो हो जाएगा 18 प्लस ये हो जाएगा 0.75, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 18 प्लस ये हो जाएगा 150, मतलब 1.5 हो जाएगा। मतलब जो फर्स्ट क्वार्टाइल जो आ जाएगा कितना आ जाएगा भाई 19.50 मेरा फर्स्ट क्वार्टाइल आ जाएगा। चलिए क्लियर है, डन है भाई सबको, डन हो गया सबको। अगर समझ में आ गया तो मस्त तरीके से तो वीडियो को थम्स अप करते रहना है, ठीक है, जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है दोस्त। चलिए पहला क्वेश्चन मेरा डन है, फर्स्ट क्वार्टाइल। चलिए अब निकालते हैं लोग थर्ड क्वार्टाइल। चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर जगह नहीं मिल पाएगा। थर्ड क्वार्टाइल क्या होता है, फार्मूला बताइए सभी लोग। ये होता है आपका Q3, ये क्या होता है, ये होता है आपका 3/4 इंटू n+1th टर्म, यही ना होता है भाई। आप बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 10 यहाँ कितना आएगा, 10 की 11, तो ये हो जाएगा 3/4 गुने 11, तो कितना हो जाएगा 11 33, 33/4, 4 8 32 और 1 4 दूनी 8, इतना टर्म हो जाएगा ना, इतना टर्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो Q3 निकलेगा उसको बताओ आप सभी लोग। अब यहाँ पे 8 टर्म है तो इसको अलग कर लेते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा 8 टर्म हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है 0.25। अच्छा 8वां टर्म है तो 8वां का जस्ट आगे वाला टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां के आगे वाला कौन सा टर्म है 9 टर्म। तो यहाँ क्या करना है 9th टर्म में से क्या करेंगे, उसके पीछे वाला टर्म को माइनस कर देते हैं, बस इतना ही ध्यान रखना है, हो जाएगा। अब यहाँ से 8वां टर्म कितना हो गया, 8 टर्म हो गया 33, तो यहाँ से हो जाएगा 33 प्लस ये क्या हो जाएगा 0.25। अच्छा 9वां टर्म कितना है 35, तो 35 माइनस 33, ठीक है। तो यहाँ से कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 33 प्लस 0.25, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हो गया सिंपल सा कितना 33 और 25 दूनी 50, 0.5 मतलब 33.50 मेरा आ गया थर्ड क्वार्टाइल। चलिए दोनों क्वेश्चन डन हो गया मेरा, ठीक है। अब इस तरीके के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और पूछ देता है, क्या पूछता है कि अगर क्वार्टाइल डिवीजन अगर 5 दिया गया है और Q3 अगर 40 है तो Q1 का मान निकालना है, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है भाई। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। चलिए डन है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आपके सामने है कि अगर क्वार्टाइल डिवीजन दिया गया है 5 और Q3 बराबर दिया गया है 40, तो निकालना है Q1 का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए क्वार्टाइल डिवीजन क्या होता है, क्वार्टाइल जो डिवीजन होता है मेरा वो होता है Q3 माइनस Q1/2 होता है, और इसका वैल्यू कितना दिया गया है, इसका वैल्यू है 5 बराबर Q3 का वैल्यू कितना है 40, यहाँ Q1 का मान निकालना है /2। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 बराबर 40 माइनस Q1, तो यहाँ से Q1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा इसका फर्स्ट क्वार्टाइल, ठीक है। ठीक है जी, इसमें एक और सवाल कर लेते हैं कि और सवाल इसमें क्या बन सकता है। हर एक टाइप क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि क्वार्टाइल डिवीजन का वैल्यू दिया गया है 6, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन मतलब विचरण गुणांक कितना है 0.2, तो मुझे क्या निकालना है Q3 और Q1 का मान निकालना है। इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो देखिए क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये होता है क्वार्टाइल डिवीजन का होता है आपका Q3 माइनस Q1/2, ठीक है दोस्त। अब यहाँ पे वैल्यू डालिए 6 बराबर ये क्या हो जाएगा Q3 माइनस Q1/2 हो जाएगा, और यहाँ से Q3 माइनस Q1 कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, इक्वेशन 1 करके अभी छोड़ देते हैं। अच्छा कोफिशिएंट क्वार्टाइल डिवीजन क्या होता है, ये होता है आपका Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1 बराबर कितना दिया गया है 0.2, और इसका वैल्यू कितना है 12, तो यहाँ से डालिए 12 बटा Q3 प्लस Q1 बराबर कितना है 0.2 है, तो यहाँ से Q3 प्लस Q1 कितना आ जाएगा बताओ सभी लोग,
ये आ जाएगा 12/2 6, मतलब 60 आ जाएगा। 2 इक्वेशन, अब 2 इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो यहाँ से Q1 Q3 का मान नहीं निकल जाएगा, बहुत इजी तरीके से निकल जाएगा। एक बार दोनों को जोड़ना है, Q1 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, Q3 बराबर जो हो जाएगा, दोनों को जोड़ करके 2 से भागा, मतलब 60 और 12 कितना होता है 72, और 72/2 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। और Q1 का वैल्यू कैसे आएगा, एक और घटा देते हैं, घटा करके 2 से भाग करते हैं, तो 60 - 12 कितना होता है, 10 में से 2 जाएगा 8, 48, 48/2 कितना हो जाएगा 24। तो मेरा Q1 जो निकल गया 24, और Q3 कितना निकल गया भाई 26। चलिए डन है सबको। तो आज के लिए हम लोग जितना भी बन रहा था क्वेश्चन आपका क्वार्टाइल डेविएशन का, जितना भी टाइप का सवाल था, मैंने सभी टाइप कवर कर दिया है मस्त तरीके से, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। तो बस इस वक्त थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फॉर्मूला थोड़ा याद रहना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत इजी तरीके से मैंने पढ़ा दिया, बहुत आसानी से आसान नहीं हो सकता है, ठीक है। आप पहले पढ़ भी लिए होंगे तो एक बार जरूर पढ़ के देखिएगा, ठीक है। मैंने बहुत ही कम टाइम में पूरा समराइज करने की कोशिश किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है भाई। और वीडियो को लाइक भी कर देना है, अगर पसंद आता है वीडियो तो पसंद आना ही आना है, ठीक है, क्योंकि बहुत एफर्ट लगा है भाई वीडियो बनाने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।